हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये बड़ी टाइम बाद ही वीडियो आ रही है। अराउंड 8-9 मंथ्स हो चुके हैं अराउंड मेरे को लास्ट वीडियो डाले हुए, या फिर 6 मंथ्स। मेरे को ध्यान भी नहीं कि कितना टाइम हो गया, लेकिन हो गया है काफ़ी टाइम वीडियो बनाए हुए। ये वीडियो बेसिकली हाउस टूर है कि हाउस होता कैसा है यहाँ पर और क्या उसके फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं एक पूरा हाउस रेंट पे लेने के लिए। तो शुरू कर स्टार्ट करते हैं हाउस टूर। ये नया हाउस है हमारा पूरा, हमने रेंट किया है। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूम से। ये फर्स्ट रूम है। यहाँ पर अभी के लिए एक बंदा रहता है, फिर आगे जाके एक और बंदा आएगा। ये हमारा लिविंग एरिया है। यहाँ पर हमारे पास डाइनिंग टेबल अच्छा खासा है और सीटिंग एरिया, सोफ़ा भी है और म्यूजिक सिस्टम भी है। और अब जाते हैं किचन की तरफ। तो किचन फुली पैक्ड है। जो भी चीज़ बेसिक किचन में होती है वो सारा कुछ हमने ले रखा है। और मतलब एक हिसाब से हमें मिला ही था, और जो नहीं था वो हमने ख़रीद लिया था। ये है बाथरूम और ये है टॉयलेट। तो इन चीज़ों, बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग होने का बहुत फ़ायदा है, वो मैं आगे जाके वीडियो में बताऊँगा। अब दिखाते हैं बैकयार्ड। ये थोड़ा मैसी है यहाँ पर एरिया, लेकिन ठीक है, टाइम नहीं मिला हमें लास्ट पार्टी के बाद साफ करने का। यहाँ पर हैं 2 साइकिल्स। ये 2 बंदों ने बड़े शौक में साइकिल्स ली थी, लेकिन अब ठंड हो गई तो उनको टाइम नहीं लगता और चलाने का, और मन भी नहीं करता। चलो अब बाकी घर की तरफ चलते हैं। ये हमारा हो गया बैकयार्ड। चलो अब बाकी रूम दिखाते हैं। हाँ, ये मैं भूल गया, ये हैं छोटी छोटी स्पेसेस हमारे घर पे। ये स्पेस है हमारे, यहाँ पर हमने बैग्स रख रखे हैं। यहाँ पर मीटर है, बैग्स रख रखे हैं। अब एक और स्पेस दिखाते हैं जो भी बहुत यूज़फुल है। छोटी छोटी स्पेस काफ़ी काम आती है। यहाँ पर हमारे डिटर्जेंट है, यहाँ पर हमने बिन्स रख रखे हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर कवर अप हो जाती हैं। हम पहले गेट लॉक कर देते हैं। अच्छा, ये हमने बना रखा है, यहाँ पर ड्रायर टांग रखा है, शीशा बाल वाल सेट करने के लिए। बात करते हैं ऊपर वाले रूम्स की। ये स्मॉल रूम है, यहाँ पर भाई साहब रेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक हिसाब से काफ़ी स्पेस है इस रूम में। और ये एक रूम है, यहाँ पर 2 बंदे रहते हैं। अलमारी इनकी काफ़ी बढ़िया ये है। अब ये शिवराक और ये मेरा रूम और मैं दोस्त का रूम। यहाँ पर टीवी है, शेयरिंग है, मतलब 3 बंदों ने हमने ले रखा है। और ये है हमारी दोनों की एक एक अलमीरा है। और बेड नहीं है अभी, हमारा बेड टूट गया तो फिर हमने गद्दा नीचे लगा रखा है। नीचे लगाने का भी बहुत कंफर्टेबल है। अब चलते हैं नीचे। और बाकी घर लेने का ये फ़ायदा है कि हम किसी की सुननी नहीं पड़ती हमें। जैसे फॉर एग्जांपल बता तो क्या क्या सिचुएशन होती है कि जब हम रूम रेंट पे लेते हैं और क्या क्या रोक टोक लगाई जाती हैं, किस हिसाब से उनके हिसाब से चलना पड़ता है बेसिकली। तो फर्स्ट चीज़ ये क्या होती है कि हफ्ते में 1 बार ही कपड़े धोने हैं। 2 बार ही कपड़े नहीं धो सकते, कुछ भी हो जाए। बहुत रेयर चांस होते हैं कि कभी कोई अलाउ कर दे तुम्हें दूसरी बारी भी धोने के लिए। 1 बारी से फालतू धोने नहीं देते। और यहाँ पर अपने घर में हम कितनी बारी, दिन में 2 बारी धो लेते हैं। हफ्ते में तो छोड़ा, हफ्ते में जितनी बारी ज़रूरत लगती है उतनी बारी बंदे धो लेते हैं। कोई रोका टोकी नहीं होती इस चीज़ में। और दूसरी चीज़ हो गई हीटिंग यार। सेंट्रलाइज हीटिंग है तो फिर कभी किसी बंदे को ज़्यादा ठंड लगती है, किसी बंदे को कम लगती है। जो रूम रेंट पे हम लेते हैं बेसिकली ज़्यादातर घर में क्या करते हैं वो कि पूरे टाइम हीटिंग नहीं चलती। मतलब लिमिटेड आवर्स बना देते हैं, जैसे सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक, फिर शाम को 8 से 12 ऐसे टाइम बना देते हैं कि इसके बीच में हीटिंग चलेगी और नहीं चलेगी।
और छेड़ भी नहीं सकते कि तुम्हें ठंड लग रही है, तुम अपने कंबल पर्सनल हीटर ले आओ, वो यूज़ कर सकते हो, वरना और कई जगहों पे तो पर्सनल हीटर भी नहीं लगाने देते कि बिजली का बिल ज़्यादा हो जाता है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी फुल डे हीटिंग चलती है, कभी बंद नहीं होती हमारी हीटिंग। टेम्परेचर भी ऊपर नीचे जिसको जितने हिसाब से लगता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम वो भी कर लेते हैं। फिर बात दूसरी चीज़ आ गई कि नुकसान क्या होते हैं। अब जब हम रूम रेंट पे लेते हैं उसके नुकसान क्या हैं, उसके नुकसान ये हैं, ये जो आपको मैंने बता दिया कि अपने हिसाब से हम कर नहीं सकते, एक रूम में रहो अपना। कई घरों में लिविंग एरिया होता है बैठने के लिए, कि कई जगहों पे वो भी नहीं होता, और वैसे भी लिविंग एरिया होता भी है तो बैठने का मन भी नहीं करता, सारे अपने रूम में ही बैठे होते हैं, क्योंकि कोई कनेक्टिंग वो नहीं होता कि अलग अलग कंट्री से होते हैं तो इतनी बातचीत नहीं होती, तो सारे अकेले ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये नुकसान है कि जब हम घर रेंट पे उठाते हैं तो हमारे पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि घर हमें साफ़ रखना है। हमें घर का भी पूरा ध्यान देना पड़ता है, सिर्फ अपने एक रूम पे सीमित नहीं हो जाता, पूरे घर का भी ध्यान देना पड़ता है कि गंदगी ना हो, चीज़ें मेंटेन रहे, क्योंकि फिर हम डिपॉजिट देते हैं तो फिर वो सारा हम पे पड़ता है। और घर छोटा भी नहीं होता, बड़ा होता है, तो हर एक चीज़ पे रेगुलरली ध्यान की गंद इकट्ठा ना हो, बिन्स टाइम पे बाहर फेंके जाए, तो ये चीज़ें हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं रेंट की, कि रेंट किस हिसाब से होता है, कि घर लेना महंगा पड़ता है कि नहीं पड़ता। अब जब घर लेना हमें एक हिसाब से सस्ता भी नहीं पड़ा, कि हिसाब सेम ही पड़ता है, जितना हम रूम का रेंट बाहर लेते हैं 300 350 बाहर हम रूम का रेंट देते हैं, शेयरिंग पे देते हैं या फिर सिंगल पे देते हैं, वो डिपेंड करता है थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन सेम ही पड़ जाता है। 300 350 मान के चलो कि 350 हम बाहर रूम, यहाँ पर भी 350 पर पर्सन पड़ता है, अराउंड 6 बंदे हैं तो कैलकुलेट आप कर लो कि कितना पड़ता है घर का पूरा। तो इतने में ही घर पड़ जाता है, जिसमें हमारा काउंसिल टैक्स भी हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फूड और आपका गैस ऐसे भी होते हैं और हीटिंग पे भी यूज़ होती है गैस, तो वो चीज़ें उन चीज़ों का भी इंक्लूड करके ये बराबर ही पड़ जाता है एक हिसाब से। कोई महंगा नहीं पड़ता, बस थोड़ी इंडिपेंडेंसी आ जाती है, किसी की सुन के नहीं करना पड़ता। तो तभी हमने ये सोच के कि अब इतने टाइम में कोई 1 साल, अराउंड 1 साल 2 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, तब तक मैं रेंट पे ही, मैं रूम रेंट पे लिया था वहाँ पर। मेरे को पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जो नए बंदा आता है उसके लिए शायद पॉसिबल भी नहीं होगा कि लेना, और हमारे लिए भी, हमारी जान पहचान का था तब हम ले पाए पूरा हाउस रेंट पे, वरना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल था यहाँ पर लेना, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें होती हैं कि घर लेना इतना भी कोई आसान नहीं है कि आप आराम से जाके घर रेंट पे ले सकते हो। इतनी इजी वर्क भी नहीं है, तो उसके लिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है लोगों को। सिक्योरिटी कोई तुम्हारी सिक्योरिटी दे जिसकी हाई पे है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी हाई पे आती नहीं है, तो कोई बंदा चाहिए होता है जो रेंट के हिसाब से सिक्योरिटी उतनी दे पाए हमारे नाम की, कि मेरी सिक्योरिटी हमारे नाम की, कि वो साइन करता है लेटर पे कि मैं इनकी सिक्योरिटी देता हूँ कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, घर पे जो भी होगा अगर कुछ हुआ ये पे नहीं कर पाएंगे, मैं पे करूँगा, ऐसी चीज़ की, जो कोई इतनी आसानी से देता नहीं है, बेशक कोई अपना रिश्तेदार भी हो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और मेरे को नहीं लगता मैंने ज़्यादातर बेसिकली सारे टॉपिक कवर कर लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस मिला होगा, थोड़ी बहुत पता चला होगा कि क्या चीज़ यहाँ पर घर कैसे होते हैं और क्या चीज़ होते हैं, घर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।